हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें। हो सकता है इसमें से भी आपके 2-4 क्वेश्चन आ ही जाएं, तो आपको कोई छोड़ना नहीं है, आप सब पढ़ लीजिए। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, बस हो गया, कोई रटने की चीज़ें नहीं हैं ये। तो चलिए बिना देर की हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी पाताल गुहेव है, तो यहाँ पे ऑप्शन है चंचला, अप्रत्यबहुला, तमोबहुला, मता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तमोबहुला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाताल गुहेव तमोबहुला, इस सूक्त के अनुसार सुकनास देश कादम्बरी से जो लिया गया है कि इस वचन के अनुसार अंधकार बहुला पाताल गुफा की भांति लक्ष्मी भी तमोगुण बहुला होती है। किस तरह की होती है लक्ष्मो? तमोगुण बहुला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानमपि गणयन्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुग्रहम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन प्रदानमपि अनुग्रहम गणयन्ति सुकनासोपदेश कादम्बरी से लिया गया है। इस वाक्य के अनुसार लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा लोग प्रजाजनों को दर्शन देना भी अनुग्रह समझते हैं। क्या समझते हैं? प्रजा लोगों को दर्शन देना भी अनुग्रह समझते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आरूढ़ प्रताप वाला। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोकदर्शी सिद्धादेशो भवति। तो सुकनास देश कादम्बरी के इस वाक्य से के अनुसार तेजस्वी राजा ही त्रिकालदर्शी योगी की भांति सिद्धादेश होता है। क्या होता है? यहाँ पे त्रिकालदर्शी योगी की भांति सिद्धादेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वध्यशाला। तो यहाँ पे वध्यशाला साधु भाव वस्य सुकनासोपदेश के कादम्बरी के इस सूक्त के अनुसार लक्ष्मी साधु भाव की वध्यशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर रामचरित के रचयिता हैं, तो उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भवभूति। भवभूति यहाँ उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति विरचित एक करुण रस प्रधान 7 अंकों वाला नाटक है। उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? 7 अंक वाला ये नाटक है। अमर सिंधु है अमर सिंधु है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमर सिंधु किसे कहा गया है? तो अमर यानी देवता और सिंधु मतलब नदी, तो भगवती गंगा ही देव नदी या अमर सिंधु के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का मुख्य रस है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का मुख्य रस क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, करुण रस। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का मुख्य रस करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक उपन्यास। शिवराज विजय क्या है? एक ऐतिहासिक उपन्यास है। शिवराज विजय आख्यायिका है जिसे ऐतिहासिक उपन्यास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेघदूत में धूम ज्योति सलीम रुताम सनीम पातः, यह किसके लिए कहा गया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी मेघ के लिए कहा गया है। धूम ज्योति सलील रुताम सन्निपातो क्व मेघ। मेघदूत कालिदास की रचना है और इनकी इस सूक्त के अनुसार धूम, प्रकाश, पानी और हवा का सम्मिलित रूप ही मेघ यानी बादल को कहा जाता है। ठीक। प्रकृति कृपाण चेतना चेतनेषु होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, कामार्ता ही प्रकृति कृपाणा चेतना अचेतनेषु। ये मेघदूत कालिदास की सूक्ति है और इसके अनुसार कामार्ता व्यक्ति चेतन और अचेतन के विवेक में स्वभावतः दीन हो जाते हैं। उन्हें चेतन और अचेतन का अंतर नहीं रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक होते हैं? तो राजहंस ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक होते हैं। कहाँ जाने के लिए उत्सुक होते हैं? मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। शिवराज विजय का विभाजन हुआ है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिवराज विजय का विभाजन निःश्वासों में हुआ है। किसमें? निःश्वास में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है। तो किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, उरग से। किससे? उरग से। तो एक किरातार्जुनीयम की एक सूक्ति है, तवाभिधादानात् व्यते नतानतः सदुसहान मंत्रापदाविरोग। किरातार्जुनीयम के इस सूक्ति के अनुसार दुर्योधन की तुलना उरग से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी कौन थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तपोवन की वरिष्ठ महिला थी गौतमी। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम वाले नाटक की एक वरिष्ठ महिला पात्र थी जो कांडों के आश्रम में रहती थी। गौतमी कहाँ रहती थी? कांडों के आश्रम में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में घटना स्थल है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में घटना स्थल है ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी। क्या है घटना स्थल? तृतीय अंक में जो घटना स्थल थी वह पंचवटी। यहाँ ये पंचवटी में ही सारी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कवि जन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें दोषी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा। महाकवि भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार ये यहाँ पे कवियों की निर्धनता में राजा को ही दोषी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में जाता है? तो किरातार्जुनीयम में गुप्तचर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसके? ब्रह्मचारी के भेष में जाता है। तो ये गुप्तचर ब्रह्मचारी के भेष में किसके पास जाता है? तो यहाँ पे युधिष्ठिर के पास आया हुआ है गुप्तचर ब्रह्मचारी के भेष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखनासोपदेश कादम्बरी का अंश है और उसके रचयिता हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट। कादम्बरी के सुखनासोपदेश कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो ये महाकवि बाणभट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई है? तो कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, अलकापुरी। कौन सी नगरी बसी हुई है? अलकापुरी। यहीं पे मेघदूत, ये मेघदूत में दिया गया है, अलकापुरी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं जब ये देखेंगे तो क्या देखेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्वासा के शाप के अनुसार किसी आभूषण को दिखाने पर दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो अपनी अंगूठी शकुंतला जब दिखाती हैं तब जब शकुंतला अंगूठी को दिखाएंगी तब जाके राजा दुष्यंत उनको पहचानेंगे। लेकिन उस वक्त शकुंतला के हाथों में अंगूठी शची तीर्थ में गिर जाती है तो वो नहीं पहचान पाते हैं न होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, प्रातःकालीन वर्णन के साथ शिवराज विजय के कथानक का प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ कोपो महर्षि हैं। तो यहाँ पे सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्वासा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषयों के सुख में आसक्ति मनुष्य को खालिस्तान करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ए नष्ट करती है। क्या करती है? नष्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए, विषय सुख अच्छे अवश्य लगते हैं परंतु वास्तव मनुष्य को नष्ट ही कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे धूल में मिला दिया, जैसा कि शिवराज विजय में वर्णित है। तस्मिन्नेव च स्वयंभे एकदा गुर्जरदेव चूड़ियातं सोमनाथ तीर्थम थमपि धूलिचकारः। तो इस सूक्त के अनुसार यहाँ पे स्पष्ट होता है कि सोमनाथ तीर्थ को धूल में महमूद गजनवी ने मिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? तो यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ की पत्नी ऑप्शन नंबर
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? तो अरुंधति है, माता अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ तीर्थ का देवता है, तो सोमनाथ तीर्थ का देवता कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महादेव। महादेव भगवान शंकर सोमनाथ तीर्थ के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शकुंतला को विदाई का आदेश किसने दिया था? तो शकुंतला को विदाई का आदेश किसने दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्ण ने। शकुंतला को विदाई का आदेश किसने दिया था? कर्ण ने दिया था। और उन्होंने कहा था सोमनाथ तीर्थ से लौटने के बाद सोमनाथ तीर्थ से लौटने के बाद जब महर्षि कर्ण ने आकाशवाणी द्वारा शकुंतला के बारे में सुना तो उनकी बातों को जानकर शकुंतला की विदाई का आदेश महर्षि कर्ण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, शूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है, तो कौन प्रकट कर सकता है? कैसे प्रकट कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, पराक्रम से। शूरवीर व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा अपने प्रभाव को प्रकट करने में समर्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति सप्तम में पूर्व तपसा खलु संचितानी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है यहाँ पे, भाग्यानी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भाग्यानी। भर्तृहरिकृत यह नीति शतकम के वाक्य के अनुसार पूर्व सिंचित तप ही भाग्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो भाग्य के नाम से जाना जाता है। द्वैतवन में गुप्तचर किसके पास लौटा था? तो द्वैतवन में गुप्तचर किसके पास लौटा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी युधिष्ठिर के पास।